हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम हर्षवर्धन मिश्रा और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंट्स का एक नया चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आज तक की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया हमारे जो पिछले चैप्टर्स थे वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे, जिसमें हमने कंप्लीट करे बेसिक टर्म्स और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कि क्या क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पोर्शन, मतलब आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग डाल लो, अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उनको इक्वेशन फॉर्म्स में लिखना। ठीक है, क्या मतलब होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का? कि हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होने जा रहे हैं अब उनको इक्वेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। ठीक, तो इस चैप्टर में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, हम मतलब एक तरीके से हम बेसिक समझेंगे सिर्फ, आगे जाके हम नेक्स्ट क्लासेस में थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। आज हम समझते हैं कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने के, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम बनाने जा रहे हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, हमें कौन से रूल्स जानने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला रूल कौन सा है। अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे बोलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैव at least two impacts। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला रूल क्या होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि जो हर ट्रांजेक्शन जो भी होगा उनके इंपैक्ट कम से कम कितने होंगे? दो, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो कम से कम होंगे वो दो ट्रांजेक्शन होंगे। सेकेंड रूल, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अब बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है? ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या मतलब हुआ उसका? कि हमारी जितनी भी असेट्स होगी, हमारे बिजनेस की जितनी भी असेट्स होगी वो हमारी जो आउटर लायबिलिटीज होगी, है ना, और हमारे बिजनेस में कैपिटल है उससे इक्वल होगी, उसके इक्वल होगी बिल्कुल। ठीक है। थर्ड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे? डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, हमारे बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस लॉस होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे कैपिटल में से। ठीक है, सेम ऑल इनकम एंड गेन्स क्या हो जाएंगे? एडिड बैक टू कैपिटल। ठीक, इसके बाद आता है नेक्स्ट, फोर्थ, एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल आर मेड फॉर द करंट ईयर ओनली। ठीक है, हमारे जितने भी एडजस्टमेंट्स होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल को लेके वो सारे सिर्फ हमारे करंट ईयर। अब करंट ईयर कौन सा? करंट अकाउंटिंग ईयर,
करंट अकाउंटिंग ईयर। ठीक, तो ये होते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमें देखने हैं, हमें जानने हैं कि इस बेस पे हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करेंगे। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ एग्जाम्पल से समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनती कैसे। ठीक है, तो आइए इसे हम कर देते हैं रन। इसको भी हटा देते हैं। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज और आती है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वो होती है हमारी बैलेंस शीट, जिसके अकॉर्डिंग हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारे जितनी भी जनरल एंट्रीज है सब बनती है। अब बैलेंस शीट का क्या सेंस है? देखो कि कभी भी तुमने सुना होगा कि इस इंसान की नेट वर्थ इतनी है। सपोज कि इस इंसान की नेटवर्थ है 2000 करोड़। ठीक है, 2000 करोड़। अब ये नेटवर्थ कैसे पता चली? तो नेटवर्थ निकालने का तरीका होता है बैलेंस शीट। कैसे कि बैलेंस शीट के एंड में जो रिजल्ट निकल के आता है, बैलेंस शीट का मतलब यही होता है क्या पता करना कि इस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है और इस कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, इस कंपनी की वेल्थ कितनी है। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है। और नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ का मतलब होता है औकात, पता चलना। ठीक है, तो बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बैलेंस शीट में हमारी जो दो साइड्स होगी उनके बेस से पता चलता है कि हमारी क्या कैपिटल साइड और असेट साइड इक्वल है कि नहीं, हमारी लायबिलिटीज और असेट्स इक्वल है कि नहीं है। तो क्या है, जैसे सपोज ये हमारी बैलेंस शीट है, ये होती है हमारी लायबिलिटी साइड, ये होती है हमारी असेट साइड। ठीक है, सपोज हमारे पास कैश है, कैश है कितना, 1 लाख। ठीक है, तो हमारे पास कैश है, तो हमारा कैश एक कैपिटल होगी, तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख। ठीक है, अब सपोज कि कोई बिजनेसमैन है जिसने लैंड खरीदी। अब लैंड या तो वो खुद के पैसों से खरीदेगा या लोन पे खरीदेगा। तो क्या करेगा, अगर वो लैंड खुद के पैसे से खरीदता है, लैंड खरीदी उसने, तो उसके पास असेट आई लैंड कितने की, सपोज 10 लाख की, 10 लाख की उसने लैंड खरीद ली, उसने लोन पे खरीदी, तो उसकी एक लाइबिलिटी बन गई कि उसको लोन चुकाना है, कितने का, 10 लाख का। ठीक, अब सपोज उसने क्या किया कि उसने स्टॉक खरीदा क्रेडिट पे, स्टॉक खरीदा कितने का, 50,000 का। ठीक, अब बोल रहा है क्रेडिट पे, उधार पे, उधार मतलब क्रेडिटर, हमारे जो क्रेडिटर है उनको पैसा भी तो देना है, कितने देने पड़ेंगे, 50,000 देने पड़ेंगे भाई। तो क्या हुआ, अब दोनों साइड को एक बार इक्वल करके देखो, क्या वो दोनों साइड हमारी सेम आ रही है? कितना हुआ, 10, एक 11, एक 50, मतलब 11,50,000 इस तरफ। क्या हुआ यहाँ पे, 10, 11, 50, 11,50,000 इस तरफ। तो हमारी टोटलिंग सेम आ रही है। इस तरीके से ही क्या होता है, हमारी जो असेट्स है वो इक्वल होती है हमारी लायबिलिटीज कैपिटल्स के। ठीक है, तो आइए हम एग्जांपल से शुरू करते हैं अब अकाउंटिंग क्वेश्चन को। हाँ जी, तो आइए
ये साइड हो गई हमारी ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। ये हो गए हमारे असेट्स, डन। अब मैं एक कॉलम यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया। इसमें हमारे क्या आ गए, लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल्स, ठीक। ये हो गया हमारा फॉर्मेट तैयार। अब क्या करूँगा, मैं एक लाइन और यहाँ खींच दूंगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज और हमारे असेट्स कई तरह की होती है, हमें नहीं पता कि किस तरीके में वो आ सकती है, इसलिए उनका स्पेसिफिक नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, एक और लाइन, एक और रो बना लेते हैं, उसके अंदर हम मेंशन करते चलेंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, कोई बिजनेसमैन है, सबसे पहले क्या करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा। कैसे, क्या लिखा सबसे पहला कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब उसने सपोज बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, 1 लाख उसने कैश लगाया, क्या लगाया, कैश, ठीक। हमारी पहली एसेट आ गई कैश। इसका सेम इफेक्ट कहाँ पड़ता है, हमारी कैपिटल पे, क्यों, क्योंकि वो उसकी कैपिटल भी है, उसने कैपिटल लगाई है। सेम इफेक्ट कहाँ पड़ा, कैपिटल पे, 1 लाख रुपए, ठीक। दोनों साइड बैलेंस चल रही है अभी तक। नेक्स्ट जो आती है वो है, सपोज उसने परचेज की, परचेज स्टॉक, या फिर हम लिख ले परचेज गुड्स फॉर कैश। बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या होगा, शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना कि दो टर्म्स में इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स, हमारे गुड्स क्या है, हमारे स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है, हमारी असेट, ठीक है। परचेज गुड्स, यहां क्या आ गया, गुड्स कितने का, 50,000 का खरीद रहा है, ठीक, 50,000 का गुड्स खरीदा। अब बोल रहा है विद कैश। अब भाई गुड्स खरीद रहा है कैश में, तो मतलब पैसा गया ही होगा ना, तो पैसे को क्या करेंगे हम, 50,000 माइनस, ठीक, ब्रैकेट में लिख लो, बहुत आसानी होगी, पता चल जाएगा कि हाँ लेस करना है, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ कितना है हमारा, 50,000 प्लस 50,000, इधर हमारा कितना है, 1 लाख। दोनों साइड्स इक्वल चल रही है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। थर्ड आता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज की है गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक। अब गुड्स ही परचेज कर रहा है, तो अपने पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, कितने का, 20,000 का खरीद रहा होगा, 20,000 का गुड्स खरीदा, लेकिन अब कैश में नहीं कर रहा। क्या करूं मैं, कैश में डिडक्ट कर दूं क्या पैसे, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूं। क्रेडिट के लिए क्या है कि हमारे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो हम एक टर्म यहाँ लिख लेंगे क्रेडिटर्स, और इसमें हम ऐड कर देंगे 20,000 रुपीज, ठीक। अब इसकी भी हम टोटलिंग कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 प्लस 20 70,000, और यहाँ 20,000, यहाँ प्लस 1 लाख, डन। इस साइड टोटल कितना है, 1,20,000। क्या इस साइड भी हमारा वही आ रहा है, 70 प्लस 50 120, ठीक। तो हम आगे चलते हैं। अब बोल रहा है कि सेल, अभी सोल्ड हाफ ऑफ गुड्स, हाफ ऑफ गुड्स इन कैश, ठीक। क्या बोल रहा है कि गुड्स बेच रहा है, लेकिन कितना, सिर्फ आधा, हमारा जितना स्टॉक है ना उसका आधा ही ये बेच रहा है, और किस में बेच रहा है, कैश में। तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम अपने गुड्स को निकालेंगे। गुड्स जा रहा है ना, गुड्स को निकाल दो। कितना जा रहा है? 70 का आधा 35, तो 35,000 का गुड्स हमने निकाल दिया। और कितने का हाफ? 35 का बोल रहा है ना, तो 35 का कैश हमारे पास ऐड हो गया। अब फिर से इसकी टोटलिंग कर दो। कितना? 35 प्लस 50 85, प्लस इसमें से माइनस किए तो बचे हमारे पास 35,000, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 1 लाख। डन। क्या अभी भी दोनों साइड इक्वल चल रही है? 1,20,000, तो 1,20,000, 85 प्लस 35 120। डन। तो हम और आगे चलते हैं। अब आती है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी तक से कैश पे बेच रहे थे, अब बोल रहा है क्रेडिट पे बेच रहा हूं। कितना? 20,000 का। मैं 20,000 का गुड्स बेच रहा हूं। तो अब हम बेचते किसको है? क्रेडिट पे हम अपने डेटर्स को बेचते हैं। तो हमारे डेटर्स क्या हो गए? हमारे असेट्स हो गए। जो हम पैसा मांगते हैं वो हमारी एसेट है। ठीक है, तो डेटर्स को हम जब पैसा बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो हमारे पास पैसा आया 20,000। हमारे पास से गुड्स कितने का गया? 20,000 का। इसको लेस कर दो। 20,000 का, इसको लेस कर दो। ठीक है, फिर से हम टोटलिंग करते हैं इसकी। कितना आया? 85,000। ठीक, इसमें से हमारा गुड्स कितने का गया? यहाँ बच गए 15,000 प्लस 20,000, यहाँ पे 20,000 ऐसे कैसे, यहाँ पे 1 लाख ऐसे कैसे। अब भी टोटलिंग सही चल रही है, बिल्कुल बराबर चल रहा है, कोई गलती नहीं आ रही है। नेक्स्ट आता है पेड टू क्रेडिटर। पेड टू क्रेडिटर 10,000 रुपीज। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्रेडिटर को हमने पे कर दिया। कितना? 10,000। लाइबिलिटी कितने की थी? 20,000 की। पे कितना कर रहे? 10,000। क्या करेंगे? 10,000 क्रेडिटर में से लेस कर दो। ठीक है, पैसा जा रहा है तो 10,000 पैसे में से भी लेस कर दो। फिर से टोटलिंग पे आ जाओ। कितनी टोटलिंग हो रही है? इसमें से गया तो 75,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, क्या कितना बचा? 10,000 प्लस लाख, 1,10,000। क्या अभी भी इक्वल आ रही है? दोनों साइड्स इक्वल चल रही है। 90 प्लस 20 1,10,000। ठीक है, इसी तरीके से हमारी क्या हो सकती है? अब देखो अकाउंट इक्वेशन है ना, इसी तरीके से चलती रहेगी, खूब चलती रहेगी आगे तक, जब तक हमारा एंड नहीं हो जाता। जितने क्वेश्चंस दे रहे करते जाओ करते जाओ करते जाओ एंड तक। ठीक है, इसी तरीके से कई और पॉइंट्स होंगे, जैसे रेंट पेड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, कमीशन पे हो गया, हमारे फर्नीचर हो गए, बहुत सारे असेट्स होगी, लाइबिलिटीज होगी, आउटस्टैंडिंग हो गई, सैलरी। तो इन सबको ये अकाउंट इक्वेशन में मेंशन किया जाता है। तो ये एक तरीका हो गया जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि हमारी बेस, आज का बेस हमारा ये है कि हम अकाउंट इक्वेशन को समझे कि हाँ किस तरीके से इसमें हम अमाउंट्स को डालते हैं, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकाउंट इक्वेशन के। हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि अकाउंट इक्वेशन कैसे होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।